नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सोनारी थाना क्षेत्र के ग्वाला बस्ती के स्क्रैप टाल में देर रात लगी भीषण आग। कांड्रा ओवरब्रिज पर देर शाम हुआ एक बड़ा सड़क हादसा, जिसमें मोटरसाइकिल युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। और दीपावली के मौके पर पूरे कोल्हान में लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। और सोनारी थाना क्षेत्र के ग्वाला बस्ती के स्क्रैप टाल में देर रात आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों ने दमकल गाड़ी को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास की। पटाखे से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 5 लाख से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। मौके पर फायर ब्रिगेड की अगर गाड़ियां नहीं पहुंचती तो बड़ा घटना हो सकता था। स्क्रैप टाल के बगल में बसी है बस्तिया और स्क्रैप टाल के मालिक सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि रात लगभग 1:30 बजे हम लोग पूजा करके घर जा ही रहे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि स्क्रैप टाल में आग लग गई है। आग लगने से 5 लाख से अधिक का नुकसान है। हम सर पूजा करा के अपना 1 बजे घर गए हैं, अपना आराम करने थे। हमको कोई 2 बजे फोन किया, अरे आपका प्लास्टिक में दुकान प्लास्टिक टाल में आग लग गया है, तो प्लास्टिक कार्टून आपका जल रहा। फिर हम आके देखे तो आग पकड़ लिया था पूरा। वही हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किए तो आया था सर। आग का पाया पूरा तरह से बुता नहीं है, लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे कि उसको बुता दिया जाएगा। कितना दमकल की गाड़ी आई? 3-4 हुआ, 4 दमकल गाड़ी आई थी। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान सर 5 लाख के करीब हो गया है। अभी आग लगा हुआ है? आग थोड़ा पकड़ा हुआ, अभी उसको थोड़ा हटाया जाएगा तो बुतेगा, उसको बुताया जाएगा। सोनारी ग्वाला बस्ती में देर रात स्क्रैप टाल में लगी भीषण आग की सूचना पाकर पश्चिम के विधायक सरयू राय भी मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी स्क्रैप टाल संचालक से लिया। घटना कैसे घटी, निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से किया गया। और कांड्रा ओवरब्रिज पर देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा में मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मोटरसाइकिल सवार युवक ने अज्ञात वाहन में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर चोटिल हो गया। घायल युवक की पहचान अतुल चंद्र महतो के रूप में हुई है, जो उर्माल का निवासी और वर्तमान में कांड्रा में किराए के मकान में रहता है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद कांड्रा थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और घायल को GRDCL की एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही। वहीं पुलिस CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर अज्ञात वाहन चालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सरायकेला जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाएं सड़क सुरक्षा की खामियों को उजागर कर रही है। स्थानीय प्रशासन अधिकारियों से आम नागरिकों ने अपील की है कि सड़क पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। दीपावली के मौके पर जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। सुंदरनगर थाना परिसर में भी पुलिस कर्मियों ने मनाया दीपावली। साक्षी बिस्टुपुर टेल्को पोटका समेत पूरे कोल्हान में हर्षोल्लास के साथ दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं लोग फुलझड़ियां, अनार, पटाखे फोड़ते नजर आए। वहीं सुंदरनगर थाना परिसर में भी जमकर पुलिस कर्मियों ने दीपावली मनाया और पटाखे फोड़े, एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। सुंदरनगर परिसर में बहुत आप लोग जम के दिवाली मना रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे चारों थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी जो है वो विधि व्यवस्था में व्यस्त है और जो है अपनी थाना के स्टाफ के साथ में थोड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं, उन्हें भी जरूरी है। और इलाके पर जो है क्रिमिनल पर भी निगाह रखे हुए हैं, कई तरह का अपराध नहीं है। दिवाली के मौके पर सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, अभिनंदन। हमारे पुलिस परिवार जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती है, वो घर नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के साथ आज हम लोगों को मौका मिला है। सभी पुलिस परिवार के साथ हम लोग आज दीपावली के पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। साथ ही साथ अपने सुंदरनगर क्षेत्र में किसी तरह का हादसा नहीं हो, उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर रखा है समस्या से निपटने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सुंदरनगर थाना क्षेत्र के सभी लोग अच्छे से इस दीपावली के पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं। कहीं कोई दिक्कत है तो हमें सूचित करें, उस जगह पर पहुँचकर हम लोग निपटा इस बात का सर किस तरह की तैयारी किए हैं आप लोग? सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा है कि कहीं पटाखा से कोई हादसा ना हो जाए। साथ ही हमारा पेट्रोलिंग लगातार जास्ती कर रही है कि किसी प्रकार से हादसा ना हो, उसको निपटने के लिए लगातार। आज पूरे पुलिसकर्मी आज आप लोग दिवाली मना रहे हैं थाना परिसर में, क्या कहेंगे? अब स्ट्रेस दूर कर रहे हैं, सभी लोग अपना घर नहीं जा पाते हैं, इसलिए यहाँ पर अपना
दीपावली पर्व मना रहे हैं और अपने परिवार को यहीं से विश करते हैं। समस्त जमशेदपुर वासी सहित झारखंड वासी और देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व है। इस खुशियों का पर्व में हर घर में खुशी आए, हर घर उजाला हो, ये माँ लक्ष्मी से आज मैंने आराधना की। आप सभी को, हमारे मीडिया बंधुगण को, हमारे समस्त झारखंड वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, काली पूजा, सोराय और हमारे इन पावन पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं, महाछठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से देती हूँ और यही आग्रह करती हूँ कि आप सेफ्टी के साथ दीपावली का उत्सव मनाएं। ये उत्सव है हमारे लिए, यही है हमारी एकता के लिए, तो एकता को बनाए रखें, मिलजुल कर खुशी के साथ ये पर्व मनाएं, क्योंकि ये पर्व खुशी का है, उत्सव का है, आनंद का है और अपनी भक्ति में लीन होने का है। और इस उत्सव को हमें उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए और जितने भी हमारे झारखंडवासी भाई बंधु हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि स्वदेशी जो है उसे अपनाएं और हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर भारत बनाएं। सरायकेला पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर कपाली ओपी पुलिस ने बीती रात जुए के अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने ताश के पत्ते, शराब की बोतलें और अन्य सामग्री जब्त की। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों की मदद से भागे हुए लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। देर रात हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई से कानून व्यवस्था के प्रति आम जनता को विश्वास की उम्मीद जगी है। उनका मानना है कि पुलिस की सक्रियता से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने कहा कि ऐसे अवैध गतिविधियों को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और पुलिस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नजर रखेगी। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध गतिविधि करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की सक्रियता से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी। चांडिल गोलचक्कर के पास की सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सांसद संजय सेठ के आदेश के बाद भी अब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। सड़क पर जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन चालकों को चलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के समय यह तालाब का रूप धारण कर लेती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने और अधिकारियों के निरीक्षण के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। खराब सड़क के कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में गड्ढों और उखड़ी सड़क की वजह से दोपहिया वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि सांसद के आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू कराया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। खरसावा के शहरी क्षेत्र के कुम्हारसाई स्थित मां काली मंदिर के शक्तिपीठ पर कार्तिक अमावस्या मां काली की तांत्रिक विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना किया गया। श्रद्धालुओं ने मां काली की प्रसन्न करने और जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए मां की विधि विधान से आराधना कर पूजा अर्चना किया और सुखमय जीवन को कामना के साथ बड़ी संख्या में भक्तों ने उपवास व्रत रखकर मां काली को पूजा अर्चना दी। इस अवसर पर पंडित कामाख्या प्रसाद शारंगी ने कहा कि मां काली को इस शक्तिपीठ पर करीब 300 साल पहले से निरंतर पूजा हो रही है। मां के शक्तिपीठ पर जो भी भक्त सच्चे मन से मां के शक्तिपीठ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, मां अवश्य पूरी करती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल मां के इस मंदिर में उड़ीसा, झारखंड राज्य श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर मां काली के दरबार में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। मां के प्रसाद हजारों संख्या में भक्तों के बीच वितरण किया गया। दीपावली के मौके को खास बनाने के लिए सरायकेला नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ओल्ड एज होम पहुंचे और बुजुर्गों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी। इस मौके पर उन्होंने ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों को फुलझड़ी और मिठाइयां देकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर बेहद सुकून मिलता है। हालांकि उन्होंने बुजुर्गों की इस अवस्था पर चिंता जताई और कहा कि ईश्वर ना करे यह दिन किसी को देखना पड़े, फिर भी बुजुर्गों का उन्हें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। जब भी अवसर मिलेगा बुजुर्गों की सेवा करने के लिए वह हमेशा आगे रहेंगे। कोई भी पर्व त्योहार मनाने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि इनको नहीं लगे कि ये दुनिया में अकेले हैं। उनका बेटा उनके साथ हमेशा खड़ा है।
किसी भी पर्व त्योहार में सबसे पहले मुझे यहाँ पर आने से वो अलग आनंद की अनुभूति होती है। और ये जो जगह है इसमें पर्व त्योहार का एक अलग आनंद आता है। यहाँ जो सादगी है, इनके चेहरे पर जो एक मायूसी सी है, और हम लोग को आने से इस लोग के जो चेहरे खिल जाते हैं, ये सही मायने में पर्व त्योहार का एक मज़ा को चौगुना कर देता है। तो इसलिए इन बुजुर्गों के साथ, और ऐसा किसी बुजुर्ग के साथ नहीं बीते, मैं प्रार्थना करता हूँ। और हर पर्व त्योहार भगवान सबसे पहले इनके साथ मनाने का मुझे इसी तरह अवसर प्रदान करते रहे। धन्यवाद। दोनों हाथ से दिव्यांग एक युवक को बेरहमी से किया गया पिटाई। जी हाँ, बागवाड़ा पुलिस दिव्यांग युवक को बचाती रही, लेकिन 3 लोग दिव्यांग को पीटते रहे। सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल में पूरी घटना कैद हुई है। पीड़ित दिव्यांग युवक आशीष कुमार शर्मा और उनके भाई अमित शर्मा ने कहा कि जगन्नाथपुर में हमारे पूर्वज के जमीन को कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। हम लोग के साथ मारपीट भी किया गया, जो हम लोग ने बागवाड़ा थाना में लेकर शिकायत की। मारपीट करने वाले सुनील शर्मा, मुरली शर्मा समेत अन्य लोग शामिल है। इससे पहले भी हम लोगों को कई बार धमकी दे चुका है। मारपीट का वीडियो भी हम लोगों ने बनाया। हालांकि मामले की सूचना और मामले की सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह से एक दिव्यांग युवक को मारपीट किया गया, यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मेरा नाम आदेश शर्मा है। मैं दुकान में था और मुरली शर्मा, सुनील शर्मा और अजीत प्रधान मुझे दुकान से घसीट के लेके जाके रोड में मारे। मैं दोनों हाथ से मेरा हैंडीकैप हूँ, मैं विकलांग हूँ बचपन से, और मेरे पर हाथ उठाए हैं। मेरा ज़मीन है, उनको कब्जा कर रहे हैं। 70 साल से ज़्यादा हो गया, हम यहीं पे रह रहे हैं। मेरे दादा परदादा से यहाँ रहते आ रहे हैं, और जबरदस्ती वो चाहते हैं कि मेरा अपने कब्जे में ले रहे। मामला ज़मीन का था। ज़मीन के चक्कर में मेरे भाई को दुकान से निकाल के 4-5 लोग मिल के लात घूसे से मार के गिरा दिए। उनका गला दबाया, किसी ने हाथ टाना, किसी ने टी-शर्ट फाड़ दिया। वो तो दिव्यांग है, विकलांग है, उससे कुछ होता नहीं, उससे हाथ नहीं उठता। कितना बुरी तरह से मारा और कोई कुछ कर नहीं पाया। तो बस्ती वाले आए, कुछ लोग आए, वो आए बचा गए। तो क्या होता हो तो भगवान ही जाने। बस मामला ज़मीन का है। इसमें आपका मुरली शर्मा, सुनील शर्मा और आपका अजीत प्रधान और उनके साथ 15 गुंडे भी आते हैं। इससे पहले भी आ चुके हैं, धमकी दे चुके हैं। अब पापा मम्मी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। अब इनके अगर जाने के बाद हमारे पीठ पीछे कुछ, उनके पीठ पीछे कुछ हो गया, इनका जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग हम दुकान में रहते हैं, कभी बाजार जाते हैं, कल को कुछ हो गया मेरे को, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब किसको बोले हम ये बात? और आदित्यपुर स्थित ब्राह्मण टोला में श्री सार्वजनिक काली पूजा पंडाल का उद्घाटन बिल्डर सूरज भदानी ने किया। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष छोटूराम, वाइस प्रेसिडेंट गोलू गुप्ता, दीपू कुमार दास, सेक्रेटरी ओमी राव, दीपक सिंह, आलोक पांडे, सुमित शर्मा, लोजपा के जिलाध्यक्ष अनिल पासवान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पूजा कमेटी द्वारा विशिष्ट अतिथि सूरज बदानी का स्वागत ढोल नगारे पुष्प गुच्छ देकर किया गया। सूरज बदानी ने कहा कि काली पूजा पंडाल का उद्घाटन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष सदस्यों के धन्यवाद दी। सूरज बदानी ने कहा कि माँ काली शक्ति के प्रतीक है और उनकी पूजा कई मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्होंने ईश्वर से जिलेवासियों के लिए मंगल कामना की प्रार्थना भी की। यहाँ आकर यही लगा कि लोगों के अंदर जो उत्साह और जो जोश है वो देखते ही बनता है। और मुझे मैं इस मैसेज देना चाहूँगा कि समाज को, बोलते हैं ना, एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो पूजा के माध्यम से, क्योंकि हम लोग अभी दुर्गा पूजा बिता के आए हैं, अभी काली पूजा है, फिर छठ है, तो बहुत सारे आयोजन से गुजर रहे हैं। तो समाज के बीच में, बोलते हैं ना, खुशी बांटना और एक पूजा के माध्यम से हम लोग लोगों को जोड़ते हैं और एक खुशी का संदेश देते हैं। तो पूजा कमेटी के लिए से बहुत दिल से धन्यवाद। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे अन्य खबरों के साथ।
wish, we will fulfill. Wishnet, you wish, we will fulfill. Wishnet. विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। गोलमुरी में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। SSP ने कहा कि वीर जवानों का बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिस केंद्र गोलमुरी स्थित शहीद स्मारक दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समारोह में उन्होंने उन वीर जवानों को नमन किया जिन्होंने कर्तव्य पथ पर उन्हें प्राण न्यौछावर कर समाज एवं राष्ट्र की रक्षा की। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई, जिसके पश्चात 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने शहादत को पुलिस विभाग की गौरवमयी परंपरा बताया और कहा कि इन वीर जवानों का बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहा है। फदलोगोड़ा स्थित प्राचीन वन देवी मां काली मंदिर में सोमवार को कार्तिक अमावस्या के अवसर पर भक्ति और श्रद्धा के माहौल में मां काली की पूजा एवं हवन का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। जैसे ही रात 8 बजे पूजा की शुरुआत हुई, श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर की ओर उमड़ पड़ा।
पूजन से पूर्व महंत विद्यानंद सरस्वती के निर्देशन में महंत इंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में आसन बनी पंचायत की सैकड़ों महिलाएं टीसीआई के समीप स्थित कैनाल से कलश में जल भरकर भक्ति भाव से मंदिर पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना की गई, विधिवत पूजा आरंभ हुई। इसके बाद चंडी पाठ और हवन का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंगलवार की भोर 4 बजे श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण शुरू हुआ, जो शाम तक निर्बाध शुरू से चलता रहा। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर मां काली का आशीर्वाद प्राप्त किया। महिलाएं के हमारे यहाँ क्या है कि गिनती नहीं रहता है, लोग इतना श्रद्धा है यहाँ से। हर महिला चाहती है कि सिद्ध पीठ है काली मंदिर, सिद्ध पीठ से हम जो है ना इसी मौके पर काली पूजा के मौके पर हम जो है ना कलश ले करके माँ के चरणों में अर्पित करें। इसलिए यहाँ पर जो है ना हमारे समझ से 3 बस जो है ना महिलाएं हैं जो जा रही है, अपना जो है ना श्रद्धा पूर्वक जल उठाएगी और ला करके माँ के चरणों में अर्पित करेगी। जर्मन इंडिया समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मुसाबनी की मालती को सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी। केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने सम्मानित किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड निवासी प्रतिभाशाली युवती और रांची स्थित NSUIL की छात्रा मालती हेम्ब्रम ने अपने संघर्ष, लगन और मेहनत के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और झारखंड का नाम रोशन किया है। मालती ने पिछले 6 से 7 अक्टूबर को बर्लिन में आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच जर्मनी भारत समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में मालती हेम्ब्रम ने भारत की युवाओं की आवाज बनकर संवैधानिक मूल्यों, प्रशासनिक पारदर्शिता और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का आदिवासी समुदाय देश की प्रगति में एक विशेष और सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। कदमा स्थित न्यू रानी कूदर में 11वीं के अवसर पर लंगरे आम का आयोजन किया गया। कदमा स्थित न्यू रानी कूदर में 11वीं के अवसर पर लंगरे आम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। 11वीं शरीफ लंगरे आम कर रहे हैं। उद्देश्य है कि हजारों हजार आदमी आके सभी धर्म के लोग मिलजुल के सब लोग रह के अपना खाना सब खा के जाते हैं। और उद्देश्य यही है कि भाईचारा हम लोग बना के रखें आपस में। आज भगवान से क्या मांगे? भगवान से मांगे यही कि अपना हिंदुस्तान में अमन शांति रहे। क्या नाम हुआ आपका? तमीम लद्दी। ट्यूबबाइडी स्थित न्यू फ्रेंड्स यूनिटी बॉयज क्लब के तत्वाधान में आयोजित काली पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन किया गया। ट्यूबबाइडी स्थित न्यू फ्रेंड्स यूनिटी बॉयज क्लब की ओर से आयोजित भव्य काली पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन समाज सेवी शिव शंकर सिंह, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सोनकर, क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पूजा कमेटी न्यू फ्रेंड्स यूनिटी बॉयज क्लब 1981 से ये पूजा होते आ रहा है और इसका जो पंडाल बनता है ये ट्यूब कॉलोनी बारीडी रामर्चा पूजा मैदान वहाँ पे पंडाल बना है। और इस बार पंडाल के साथ साथ हम लोगों ने बच्चों के लिए झूला भी लगवाए हैं। ये हमारे कॉलोनी के जो बच्चे हैं वो आके झूला का एंजॉय कर सकें। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया? उद्घाटन किया गया शिव शंकर सिंह समाज सेवी, धर्मेंद्र सोनकर जी पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी, सुमित शर्मा जी समाज सेवी और हमारे बड़े भाई सुमित श्रीवास्तव जी समाज सेवी। मदरसा फैज उल्लम धड़कीदी प्रांगण में हज उम्र पर जाने वालों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मदरसा फैज उल्लम धड़कीदी प्रांगण में हज उम्र पर जाने वाले 40 लोगों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 40 लोगों का जत्था मक्का मदीना के लिए रवाना होंगे। ये हम लोगों का पहला ग्रुप होगा और उद्देश्य यही है कि अच्छी सर्विस दिया जाए लोगों को, अच्छी फैसिलिटी दिया जाए, चाहे वो होटल हो, खाने का हो, ज़ियारत हो, सब कुछ वहाँ पे मुकम्मल किया जाए। यहाँ पे लोग और भी एजेंसी हैं बताते तो बहुत कुछ है लेकिन होता नहीं, जिससे लोगों की बदनामी होती है। मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ जो चीज़ आपको बताया जाए वो सारी चीज़ हम लोग पूरा करते हैं। तो अगर जाते हैं तो समझ लीजिए अल्लाह तबारक व तआला उसका बहुत बड़ा जो है जज़ा अता फरमाता है। तो हज तो फ़र्ज़ है अगर हम साहिब हैसियत हैं, मगर उम्रा लोग जाते हैं ज़ियारत की नीयत से। और सबसे बड़ा हमारा मोटिव जो होता है हुज़ूर सैयद कौनैन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी हो और हम अपनी ये गुनहगार आँखों से गुम्बद ख़ज़रा का दीदार कर पाएँ और उस मुबारक जगह की ज़ियारत करें जो अल्लाह ने ख़ास निशानियाँ बताई हैं। और ख़ास निशानियों को देखने के लिए हर मुसलमान तरसता है कि किस तरह से हम मतलब रास्ता निकल जाए
और कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सआदत है इन तमाम हाज़रीन के लिए जो हुज्जाज कराम हैं और तमाम ख़वातीन के लिए कि ये जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको खैर आफियत के साथ खैर सलामती। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सोनारी थाना क्षेत्र के ग्वाला बस्ती के स्क्रैप टाल में देर रात लगी भीषण आग। कांड्रा ओवरब्रिज पर देर शाम हुआ एक बड़ा सड़क हादसा जिसमें मोटरसाइकिल युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। और दीपावली के मौके पर पूरे कोल्हान में लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।